फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता स्कूल आवंटन का शेड्यूल जारी हो गया है। भले ही इलेक्शन को लेकर के इसमें देरी हो सकती है, लेकिन आपको आज न कल काउंसलिंग और रैंडमाइजेशन से गुजरना है। तो आपके मन में ये उत्सुकता है कि किस तरह से रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी और किस तरह से इसको पूरा किया जाएगा। तो आज के इस अंक में हम लोग सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए विद्यालय का जो आवंटन किया जाएगा रैंडमाइजेशन के प्रोसेस से, उस प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड कि रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया का जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है वो तो सबसे पहले देख लीजिए कि रैंडमाइजेशन में क्या कुछ होने वाला है। तो रैंडमाइजेशन में सबसे पहले आपको पता ही है कि दो तरह के अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, यानी कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होने जा रही है। क्योंकि जिस जगह से टीचर निकल रहे हैं वो सीट भी खाली हो रहा है और दूसरे जगह से फिर टीचर निकल रहे हैं वो भी सीट खाली हो रहा है। तो कई सारे ऐसे भी सीट होंगे जो कि एक दूसरे से, मतलब यहाँ से आप गए और यहाँ से आपके साथी यहाँ आ गए और आप यहाँ से यहाँ आ गए। तो इस तरह से भी बहुत सारी सीटें जो है जिसको हम लोग वाइस वर्सा बोलते हैं, यानी अदला बदली हो जाएगी। तो किस तरह से रिक्ति का निर्माण किया जा रहा है जिसका की प्रक्रिया चल रही है और किस तरह से आपके रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि बिहार में जो आरक्षण का फॉर्मूला है, एससी को 20%, एसटी को 2% और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दिया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस को 10%, कुल 75% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये जो 75% सीटें हैं, अब मान लीजिए कि हम किसी जिले की बात कर लेते हैं, एक जिला हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि रोहतास हमने ले लिया एक जिला, तो वहाँ पर 100 सीट है। तो 100 में तो 75, इसी हिसाब से एसटी को 2 चला जाएगा, एससी को 20 चला जाएगा, पिछड़ा को 43 चला जाएगा, 10 ईडब्ल्यूएस को चला जाएगा। तो इसमें जो 75 जो ये जा रहा है, इसमें 37 दूना जो 74 होता है, तो 38 फीमेल के लिए जाएंगे और जो रेस्ट बचेंगे 37 वो मेल के लिए जाएंगे। 38 सीट फीमेल को मिल गया है और जो बाकाया 37 फिर मेल मिलकर दोनों मिला करके कितना हो गया 75। अब कितना बच गया 25 में अब जनरल के लिए बच गया। तो 25 में भी जनरल में 2 कैटेगरीज हैं, 13 चले जाएंगी महिलाओं को फीमेल जनरल फीमेल के लिए और 12 चले जाएंगे जनरल मेल के लिए। तो इस तरह से आपका 100 सीट हो गया। किसी जिला में मान रहे कि 100 सीट है तो 75 तो आरक्षण के कोटि में चले गए, उसके बाद जनरल फीमेल 13 और जनरल मेल 12। अब उस जिला में जैसे रोहतास में किस कैटेगरी के कितने लोग पास हुए हैं, इस आंकड़े से आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि पिछड़ा वर्ग में 43 सीटें मिल रही है और ये आरक्षण कोटि के लोग जनरल में भी जा सकते हैं। अधिक अंक है तो इनको सबसे ज़्यादा संभावना है कि इनको जो है कम नंबर भी रहेगा तो ये जो है रैंडमाइजेशन की सूची में चले जाएंगे। अब 100 सीटें, मान लीजिए रोहतास जिला में 100 सीट का, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि 100 सीट है। इस तरह से आरक्षण को फॉलो करते हुए और मेल फीमेल को फॉलो करते हुए ये कवर कर लिया गया, जिसमें कि 50% आपका फीमेल हो गया और 51% और 49% मेल हो गया। तो इस तरह से आपका सीट हो गया। अब जो रिक्ति निकल रही है रोहतास जिला में, मान लीजिए कि वहाँ पर जो है 30 जो है शहरी क्षेत्र में है और 70 जो है ग्रामीण क्षेत्र में रिक्ति है। तो अब ये इन्हीं साढ़े 100 कैंडिडेट को इसमें रैंडमाइज करना है। तो 30 सीट का भी फिर उसी तरह से परसेंटेज निकाला जाएगा कि एससी में कितना जाएगा, एसटी में कितना जाएगा, पिछड़ा वर्ग में कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा और जनरल मेल और जनरल फीमेल में कितना जाएगा। तो उसका निकाल करके उसको क्या किया जाएगा, रैंडमाइज किया जाएगा। तो मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र में यदि 100 सीट है तो उसको रैंडमाइज किया जा रहा है और 100 कैंडिडेट है, जैसा कि अभी जोड़े थे, एससी से 2, एससी से 20, एसटी से 2 और शहरी क्षेत्र में 100 सीट मान लेते हैं, जो कि समझने में सुविधा होगी इस लेकर के। तो जैसे आपने इलेक्शन में ड्यूटी किया होगा, आपका टीम नंबर रहता है, टीम नंबर 1 रहता है, लेकिन आपको पता चलता है कि आपको 365 नंबर का बूथ अलॉट हो गया।
तो ये टीम नंबर, एक तरफ टीम नंबर रखा जाता है, दूसरी तरफ बूथ नंबर रखा जाता है और उसको रैंडमाइज कर दिया जाता है। यानी कि टीम नंबर 1 को 365 मिल गया, टीम नंबर 2 को आप देख रहे हैं तो 10 नंबर बूथ मिल गया, टीम नंबर 3 को देख रहे हैं तो 113 मिल गया, टीम नंबर 4 को देख रहे हैं तो 235 मिल गया। यानी कि कहीं से कोई ये सीरियल नंबर के साथ इसका मैचिंग नहीं रहता है, कंप्यूटर खुद ब खुद उस चीज़ को कर देती है। तो अब मान लीजिए कि 100 सीट शहरी क्षेत्र में है तो 100 जो है आरक्षण को फॉलो करते हुए 100 कैंडिडेट को लिया गया। अब डिपेंड करता है कि ये जो 100 सीट थे तो जनरल कोटी में ऊपर से लिया जाएगा। मान लीजिए जनरल कोटी में 12 आ रहा है मेल के लिए, तो 12 जो हाईएस्ट लोग हैं जिनको कि तो उनको यहाँ पर जो है आएगा। अब ऊपर से अब किसी को कुछ पता नहीं, अपना नंबर पता है, किसी को 90 आया, किसी को 92 आया, किसी को 75 आया, किसी को 105 आया है, किसी को 125 आया है, कुछ भी आया हो तो ऊपर से मान लीजिए 12 लोगों को ले लिया गया जनरल से, फिर ऊपर से ले लिया गया है 20 लोगों को एससी के, 2 लोगों को एसटी के, 43 लोगों को पिछड़ा वर्ग के, 10 लोगों को ईडब्ल्यूएस के और फिर जनरल फीमेल को ले लिया गया 13 ऊपर से। जैसा कि आपने देखा है कि हर चीज़ का मेरिट लिस्ट इसी तरह। और ये 100 शहरी क्षेत्र के लिए क्या कर लिया गया, ये 100 कैंडिडेट को और स्कूल के साथ क्या कर दिया गया, रेंडमाइज कर दिया गया। रेंडमाइज करने के बाद किसी भी टीचर को किसी भी स्कूल को अलर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपकी कोटि क्या है, आप किस विषय के शिक्षक है। जैसे 1 to 5 में एक सामान्य होता है, एक उर्दू होता है, एक बंगला होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रेंडमाइजेशन में आपको रखा जाएगा और आपका जब रेंडमाइजेशन किया जाएगा तो आपके कोटि के अनुसार, यानी कि मान लीजिए कोई 6 to 8 में मैथ साइंस के टीचर है तो 6 to 8 के जितने भी मैथ साइंस के टीचर है मान लीजिए इस आरक्षण के कोटि को फॉलो करते हैं, उसके लिस्ट बनेगा, 100 का लिस्ट बना और फिर 100 ऐसे विद्यालयों का लिस्ट इधर मौजूद है जहां पर 6 to 8 मैथ साइंस की रिक्ति है। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, रेंडमाइज कर दिया गया। किसी को कोई सा स्कूल, किसी को कोई सा स्कूल, जो सीरियल नंबर 1 में है वहाँ उसको 65 नंबर वाला का स्कूल मिल गया, उस स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया कर दी जाएगी और आपको स्कूल मिलेगा। उससे पूर्व आपको काउंसलिंग करवाना है और काउंसलिंग के बाद विद्यालय आपको योगदान करना नहीं करना आपकी मर्जी होगी। काउंसलिंग में वो सारे दस्तावेज आपको लगेंगे जिसको आपने फॉर्म भरते समय वहाँ पर अपलोड किया है, वो सारे दस्तावेज लगेंगे। चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे EWS का प्रमाण पत्र हो, चाहे सक्षमता का एडमिट कार्ड हो, या आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, BEd DLEd का शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, या कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो वहाँ पर आपने अनापत्ति प्रमाण जो भी जमा किया है वो ले लेंगे। और उसके अलावा आपके पास मूल जो भी होंगे वो भी आप साथ रखेंगे। फिलहाल जी अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार आपको वही प्रमाण पत्र लगेंगे जिसको वहाँ आपने अपलोड किया है। तो इस तरह से जो है रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज और कोटि वाइज सारा चीज़ को रखा जाएगा। किस विषय के आप शिक्षक है 1 to 5 का 1 to 5 के साथ ही रेंडमाइजेशन होगा। 1 to 5 की जितनी रिक्ति होगी उनके साथ किया जाएगा। 6 to 8 में जैसे मैथ साइंस के लिए अलग होगा रेंडमाइजेशन, उसमें अलग मार्क्स जो है जितना सीट बचेगा जिसके लिए उसको मिलेगा। सोशल साइंस के लिए अलग होगा। कई जिलों में आप देख रहे हैं जैसे पूर्णिया में सोशल साइंस में लगभग 100 नंबर लाने के बाद भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है। तो इसके पीछे जो वजह निकल करके आ रहा है कि पूर्णिया में सोशल साइंस के जो विद्यालय है वहाँ पर सीट नहीं है, यानी कि पहले से ही भरे हुए हैं। जिस कारण से भी हो तो वहाँ पर रिक्ति कम है तो कम लोगों को मिला, 100 नंबर लाने वाले को भी वहाँ पर फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब आगे भी आपको जो है वहाँ पर दिक्कत होगी, यानी कि कम सीट है। तो किसी जिले में जो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी या विद्यालय आवंटन की तो कम नंबर वाले को भी शहरी क्षेत्र मिल सकता है और किसी जिले में अधिक नंबर वाले को भी नहीं मिलेगा। जैसे पटना पूरा अर्बन एरिया है, बहुत सारे लोगों ने पटना में दिया तो पटना जो है 100 नंबर के आसपास मिल रहा है। उसी तरह से आप जैसे जाति में आएंगे तो जैसे जनरल में 105 वाले को मान लीजिए कि अर्बन एरिया मिल रहा है तो हो सकता है आपको जनरल फीमेल में 90 नंबर वाले को अर्बन एरिया मिल जाए। उसी तरह से आप BC में हो सकता है 80
नंबर में ही मिल जाए, BC फीमेल में 75 नंबर में ही मिल जाए, SC में मान लीजिए 72 नंबर में ही आपको मिल जाए, ST में हो सकता है 65 नंबर में ही अर्बन मिल जाए। तो एक जगह जनरल में आपको 104 में नहीं मिला, 105 तक ही कट ऑफ गया अर्बन के लिए, और दूसरे जो है ST में 65 नंबर में मिल रहा है, मेल में फीमेल में उससे भी नीचे 5 नंबर चला जाएगा, 60 नंबर में भी मिल जाएगा। तो इस तरह का जो आरक्षण का खेल है आप उसको बखूबी जान रहे हैं, चाहे इसका आपको लाभ मिले या हानि मिले, लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी विद्यालय आवंटन में, रेंडमाइजेशन में, और उसके बाद जो है आपको विद्यालय मिलेगा। आपको अपने चॉइस का विद्यालय मिल पाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं मिल पाता है तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे। शहरी क्षेत्र में आपको जब मिलेगा तो उसका 2 लाभ मिलेगा। HRA आपको 4% अभी मिलता है, शहरी क्षेत्र में जैसे जाएंगे 8% हो जाएगा, और जुलाई में आपका फिर HRA रिवाइज होगा, क्योंकि जैसे ही 50% से ऊपर DA जाता है तो HRA रिवाइज करना है। ये केंद्र सरकार का पत्र निकाल दिया गया है। फिलहाल 50% HRA है, और जो मार्च अप्रैल का डाटा आया है AICPI इंडेक्स का तो 50 से ऊपर चला गया है, लेकिन इसका जो औपचारिक घोषणा की जाती है वो 6 महीने पर की जाती है। तो जुलाई में इसकी घोषणा होगी और जुलाई में आपका HRA रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी कि 4, 8, 16 जो है वो आपका हो सकता है 6, 12 जो है 32 हो जाए इस तरह से, या 9, 18, 27 हो जाए। तो ये एक आने वाला भविष्य में भी है, अगले 6 महीने में भी आपको HRA रिवीजन का आपको फायदा मिलेगा यदि आप शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करते हैं। दूसरा क्या कुछ है शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करने का, कि आपको शहरी परिवहन भत्ता जो है 2150 रुपये ये मिलने के जो है मिलने का ये आपको मिलेगा, शहरी आवास भत्ता। अब आप देख लीजिए कि रेंडमाइजेशन में क्या किया जाएगा। जैसे इलेक्शन में आपने देखा है कि आप जिस ब्लॉक में पोस्टिंग है आपको यदि सेम जिला में मिल रहा है तो आपके ब्लॉक को हटा दिया जाएगा और आपके रेस्ट को रख दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे अब शहरी क्षेत्र का हो गया, शहरी क्षेत्र तो लिमिटेड है, अब ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि रूरल एरिया में रेंडमाइजेशन किया जा रहा है। तो आप मान लीजिए कि आप X प्रखंड से बिलोंग करते हैं तो X प्रखंड को हटा दिया जाएगा रेंडमाइजेशन के प्रोसेस में, बाद बाकी ABCDY जितना भी प्रखंड है उसमें डाल करके आपको रेंडमाइज कर दिया जाएगा, और आपको जिस प्रखंड का जो भी विद्यालय मिलेगा रिक्ति के अनुसार आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कीजिएगा तो उसी दिन से आपको जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के हिसाब से योगदान के तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दिया जा रहा है, वेतन संरक्षण का, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है सरकार। और इस तरह से आपके रेंडमाइजेशन की प्रोसेस को है बिल्कुल कंप्यूटर जनरेटेड किया जाएगा, और कंप्यूटर में रेंडमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी तरह की जो है पेयरिंग यानी कि मैचिंग को वो नहीं एक्सेप्ट करता है। सेम आने पर उसको वो खुद ब खुद वो क्या कर देगा, खारिज कर देगा। तो इस तरह से कंप्यूटर में रेंडमाइजेशन की प्रोसेस को जैसे ही वो वहाँ पर आपका डाटा डाल करके एक तरफ और एक तरफ आपके स्कूल्स के नेम को डाल करके रेंडमाइज, जैसे वहाँ पर रेंडमाइज का बटन किया जाएगा आपके नाम के सामने खुद ब खुद स्कूल का आ जाएगा, सबका जो है अल्टर हो जाएगा, सबका अलग अलग स्कूल का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से जो है स्कूल में आपको आवंटित किया जाएगा रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि बाबू सभागार पटना में जो है काउंसलिंग हो रही है, और वहाँ पर वहीं से पटना से ही रेंडमाइजेशन आपको की जाएगी, और बारी बारी से होगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिनों में एक दिन में 2 जिले का काउंसलिंग होगा, और उसी तरह से जो है काउंसलिंग होते चला जाएगा, और उसी तरह से जो है क्रम बाय क्रम रेंडमाइजेशन का भी काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ऐसा लगता है कि जो काफ़ी लंबा नहीं हो, रेंडमाइजेशन के प्रोसेस को आपको बताया गया है। इसी प्रकार का रेंडमाइजेशन का प्रोसेस BPSC TRE 1-2 में भी किया गया था, और इसी तरह से सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए भी, राज्यकर्मी के लिए भी किया जाएगा। यदि कोई तरह का कोई सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आपको